हवा की सरसराहट, उल्लू की आवाज, दूर मंदिर की घंटियां। धुंध में लिपटा पुराना गांव, टूटी हवेली का लंबा शॉट। यह कहानी है चंद्रिका हवेली की, जहां हर रात कोई रोता है लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। हल्की घंटी, दरवाजे का चरमराना, हवेली का गेट खुलते हुए, मकड़ी के जाले, झूमर हिलता हुआ। राधा धीरे धीरे बोलती है, इतनी शांति जैसे समय यहाँ रुक गया हो। राधा एक इतिहास की छात्रा थी जिसे इस हवेली के रहस्य को जानने की चाह थी। गांव वालों की चेतावनी, गांव के बुजुर्ग आग के पास बैठे हैं। गांव का बुजुर्ग, बेटी उस हवेली में मत जाना, वहाँ एक रानी की आत्मा रोती है हर अमावस की रात। राधा, मैं डरने नहीं आई, इस सच्चाई जानने आई हूँ। हवेली में कदम रखना, राधा मोमबत्ती लेकर अंदर जाती है। दीवारों पर पुराने चित्र, जिनकी आंखें मानो उसे देख रही हों। टप टप पानी की आवाज और फुसफुसाहटें। राधा, कौन है वहाँ? चली जा या यहीं की हो जा। राधा मुड़ती है लेकिन पीछे कोई नहीं। मोमबत्ती बुझ जाती है। राधा टूटा हुआ आईना साफ करती है। आईने में एक महिला की परछाई दिखती है, वही रानी चंद्रिका। राधा सकपकाकर के कौन हो तुम? रानी धीरे से, और जिसे तुम जानना चाहती हो, वही जो इस हवेली की रानी थी। गूंजती महिला की आवाज प्लस सस्पेंस म्यूजिक। राधा का चेहरा डर से कांपता हुआ। पीछे आईने में रानी का पूरा चेहरा, लाल आंखें, दर्द से भरा चेहरा। पहला दरवाजा खुल चुका था, अब हवेली खुद अपनी कहानी कहेगी। अगली सुबह का सन्नाटा। राधा हवेली के बाहर बैठी है, हाथ में वही टूटा आईना, पंछियों की आवाजें, पर माहौल अब भी भारी। रात बीत चुकी थी लेकिन हवेली का डर अब भी राधा की सांसों में था। राधा खुद से, वो आवाज, वो चेहरा, क्या सच में कोई आत्मा थी? गांव में चर्चा, गांव के लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं। बुजुर्ग कह रहा हूँ ना, उस हवेली में वो रानी अब भी भटकती है। जिसने उसे धोखा दिया, उसे वो आज तक ढूंढ रही है। राधा, रानी चंद्रिका, तुम कौन थी? तुम्हें क्या चाहिए? हवेली का दूसरा दौरा। राधा शाम को फिर हवेली में लौटती है। सूरज ढल रहा है और दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं। किर्रर दरवाजे की चरमराहट। राधा धीरे से, मैं फिर आ गई हूँ, अगर तुम हो तो सामने आओ। अचानक हवेली की दीवारों से ठंडी हवा चलती है। आईना अपने आप चमकने लगता है। रानी का पहला प्रकट होना, टूटा हुआ आईना, जिसमें धुंध से रानी का चेहरा बनता है। रानी चंद्रिका, धीमी दर्द भरी आवाज, मैं वो हूँ जिसे अपने ही प्रेम ने धोखा दिया। मैंने उसे सब कुछ दिया और उसने मुझे जिंदा दीवारों में चुम्बा दिया। राधा आंखें भरकर, किसने किया ये सब? रानी, राजवीर मेरा प्रेमी, मेरा गद्दार गर्जन, और रानी की चीख, मुझे इंसाफ चाहिए। राधा आईने में रानी की ओर हाथ बढ़ाती है। आईने की सतह हिलने लगती है जैसे पानी हो। रानी, तू ही है जो मुझे मुक्त कर सकती है, क्योंकि तेरे अंदर मेरी आत्मा का अंश है। क्या? अब राधा सिर्फ रिसर्चर नहीं थी, अब वो खुद हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। राधा पीछे मुड़ती है। दीवार पर पुरानी पेंटिंग दिखती है। उस पेंटिंग में रानी चंद्रिका का चेहरा बिल्कुल राधा जैसा है। क्या राधा सच में रानी चंद्रिका का पुनर्जन्म है, या हवेली ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है? क्या राधा अब हवेली छोड़ पाएगी? देखिए कल एपिसोड 3, 100 साल पुराना श्राप, केवल मनु कुमार सिंह राजपूत चैनल पर। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रहस्यमयी किताब, हवेली की पुरानी अलमारी, धूल से ढकी मोटी किताब। राधा को हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब मिली। उस पर लिखा था, रक्त से लिखी दास्तान, हल्की हवा और घंटियों की आवाज। किताब के पन्नों पर रानी और राजवीर की तस्वीरें। रानी चंद्रिका और राजवीर का प्रेम निषिद्ध था। राजवीर ने राज्य के लिए रानी से विश्वासघात किया और उसे हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। रानी, आवाज गूंजती है, जिसने प्रेम को तोड़ा वो 100 साल तक शांति नहीं पाएगा। बिजली की गर्जना दीवारों से चीखे,
श्राप जाग उठा, हवेली की दीवारों पर लाल निशान बनते हैं। राधा घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है? रानी आईने से, इस समय पूरा हुआ राधा, तू मेरा अंश है और अब मेरा श्राप तुझ में जगेगा। हवा का तूफान, आईने के टूटने की आवाज, हवेली का जागना, आधी रात, हवेली की टूटी दीवारों पर लाल रोशनी। 100 साल से जो हवेली खामोश थी, आज फिर से किसी विवाह की गवाह बनने वाली थी। शहनाई जैसी पर डरावनी धुन। राधा अब रानी की आत्मा में, आज मेरा विवाह पूरा होगा, आज मेरा विवाह होगा, मेरा दूल्हे लौट आया है। दूल्हे की एंट्री, राजवीर का पुनर्जन्म। एक आधुनिक युवक आरव हवेली में आता है। आरव नहीं जानता था कि वो खुद रानी चंद्रिका का अधूरा प्रेम था, 100 साल बाद फिर जन्मा। ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। आ जा मेरे आरव। हवेली के अंदर अपने आप सजे फूल, जलते दिए, मंडप बनता है रानी राधा के शरीर से। अब कोई रोके ना, ये विवाह खून से लिखा गया है। मृत रानी का विवाह शुरू हुआ। हर मंत्र के साथ आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। रानी अब मैं टूटेगा या ये नींद टट जाएंगी। जमीन हिलती है, दीवारें टूटती हैं, हवेली कांपती है। विवाह के अंतिम मंत्र के साथ हवेली में विस्फोट होता है। धूल, राख और तेज हवाएं हर ओर फैलती हैं। विवाह के अंतिम मंत्र के साथ हवेली में विस्फोट होता है। धूल, राख और तेज हवाएं हर ओर फैलती हैं। वो रात हवेली के इतिहास की आखिरी नहीं, बल्कि एक नई दास्तान की शुरुआत थी। राधा धीरे से घायल हालत में रानी चली गई, पर क्या सच में गई? पर क्या रूम में गई? देखिए कल एपिसोड 6, रानी का अंतिम बदला, सिर्फ मनु कुमार सिंह राजपूत चैनल पर।